अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फिर से एक बार। और आज है पहला सफ़र, यानी कि मुहर्रम इज़ ओवर। आज के बाद सफ़र का महीना स्टार्ट होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमारी मजालिस, हमारी अज़ादारी, हमारे जुलूस ख़त्म हो गए हैं। देर इज़ अ लॉट टू कम। जैसे कि कल हमें मागाम जाना है, उसके बाद करगिल जाना है, उसके बाद और भी बहुत जगह हैं जहाँ हमें जाना है मजालिसों के लिए, जुलूसों के लिए। तो स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। तो अज़ादारी और हमारी बाकी चीज़ों का कंटेंट तो आता रहेगा, लेकिन आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम मैंने रखा है लिव लाइक मौला अली। एंड आई नो यू गाइज विल बी क्यूरियस टू नो कि ये क्या कह रहा है, लिव लाइक मौला अली, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल। तो स्टे कनेक्टेड इन द वीडियो। मैं आगे आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स कि ये सीरीज़ किस रिलेटेड होने वाली है। सो बेसिकली इस सीरीज़ में क्या रहेगा कि हाउ मौला अली इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ बेटर पर्सनैलिटी। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम। आई नो मैं एक बेहतरीन इंसान नहीं हूँ, बट आई कैन प्राउडली से कल मैं जो था, आज मैं उससे एक बेटर वर्जन हूँ, एक बेटर इंसान हूँ। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मौला अली अलैहिस्सलाम। उनका लाइफस्टाइल देख के वी गेट इंस्पायर्ड दिस मच कि हम खुद को एक बेटर पर्सनैलिटी बना सकते हैं, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, और इवन इमोशनल हेल्थ। मौला अली अलैहिस्सलाम का लाइफस्टाइल देख कर उसको खुद पे अप्लाई करके आप खुद को अलग ही इंसान समझोगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, यू आर गोना बी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। सो जॉइन मी एंड लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग सीरीज। एंड आई प्रॉमिस वी विल बी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सो मच स्ट्रांग कि हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। सो इस सीरीज़ में हमारा मेन फोकस रहेगा अपनी फिजिकल हेल्थ को सुधारना। मैं बहुत वीक हो गया हूँ, बहुत पतला हो गया हूँ। मैंने बहुत सारा वेट लॉस किया, और इसको सुधारने के लिए आज से विल फोकस ऑन आवर फिजिकल हेल्थ, इसको सुधारेंगे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं ऐसा नहीं था, और ये चीज़ अब मेरे लिए पर्सनल हो गई है। पर्सनल क्यों हो गई है? क्योंकि 2 साल पहले मैंने जिम स्टार्ट किया, तब मेरा वेट था 61-62 kgs, और मैं मौला अली अलैहिस्सलाम का जो वो एडिट्स बनते हैं ना, वो देखने लगा, और मैं बहुत इंस्पायर हुआ इन चीज़ों से। वो डोर लिफ्ट करते हैं, तलवारें चलाते हैं, बाकी चीज़ें। और आई स्टार्टेड क्रिएटिंग द सेम टाइप ऑफ रील्स, सेम कंटेंट बनाया मैंने, लेकिन उसको मैंने मिक्सअप कर दिया जिम के साथ, और इट वर्कड आउट वेरी वेल। बहुत अच्छा चला। आई गॉट 24-25 के फॉलोअर्स उसी चीज़ से। और मुझे बहुत सारी स्पॉन्सरशिप मिली, इंटरनेशनल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, जो भी सप्लीमेंट ब्रांड्स थे, क्लोथिंग ब्रांड्स थे, पीनट बटर ब्रांड्स, बाकी चीज़ें। सो मैं अपना वेट 60 से 80 तक ले गया। तो इतनी इम्प्रूवमेंट मैंने लाई। और अभी मुझे एक सीन याद आ गया। मेरा एक दोस्त है यमन का, उसका नाम था अली। वो जिम में मिला था, सेम कॉलेज में पढ़ते थे, जिम में मगर दोस्ती हुई हमारी। और मैंने उसको अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई, फर्स्ट ईयर की, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं 63-64 था। बोल रहा था वो मुझे, इसको तो मैं जानता हूँ, ये कहाँ है आजकल? मैं बोला ये तो मैं ही हूँ। एंड ही वॉज लिटरली शॉक्ड। बोल रहा था ये आप कैसे हो, इतनी इम्प्रूवमेंट 1 साल के अंदर कैसे? तो इट वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय मौला अली। मैंने इस चीज़ को इतना सीरियस लिया था, और इंशाल्लाह अभी और सीरियस लेंगे। आई वॉज सो कंसिस्टेंट इन दिस थिंग। मैंने पूरी जान लगा दी थी इस चीज़ में। सप्लीमेंट्स, बाकी चीज़ें तो आ रही थी स्पॉन्सरशिप्स में, लेकिन मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी इसी में इन्वेस्ट कर दी थी, क्योंकि इसके रिलेटेड में बहुत ज़्यादा पैशनेट था। तो इस जर्नी को हम उसी पैशन से फॉलो करेंगे, उसी मोटिवेशन से फॉलो करेंगे इंशाल्लाह आज से। लेकिन 1 साल बाद लाइफ वेंट हार्श ऑन मी। बहुत सीन्स हुए लाइफ में, जिसकी वजह से मैंने जिम छोड़ दी, और मेरी डाइट वाइट सब कुछ मैंने छोड़ दिया। बस थोड़ा सा खाना खाता था, थोड़ा सोता था, उतना सोता भी नहीं था, उतना खाता भी नहीं था। तो अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हमने 10 किलो लॉस की, 10 kgs हमने लॉस की। लेकिन इंशाल्लाह आज से हम ट्राई करेंगे रिकवर करने की इस चीज़ को, बस 1-2 महीनों में, और वापस आने की कोशिश करेंगे उसी स्टेट पे। सो इस सीरीज़ में फोकस रहेगा हमारी डाइट पे, मेंटालिटी पे, वर्कआउट्स पे, स्पिरिचुअलिटी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ दीन और दुनिया को बैलेंस करना। दीन के साथ अटैच रहने का मतलब ये नहीं आप घर से बाहर ही ना निकलो, आप हमेशा अंदर ही रहो, आप हमेशा किताबों पे रहो, आप हमेशा इबादत ही करो। और दुनिया के साथ रहने का मतलब यही नहीं कि आप हमेशा बाहर रहो, हमेशा दुनिया की इस नेगेटिव एनर्जी में घुल मिल हो जाओ। हमें बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को इस वे में कि हमारे अहले बैत अलैहिस्सलाम हमसे खुश हो जाए। इंशाल्लाह सब कुछ आराम से होगा। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, थैंक्स टू आवर रिलीजन शियाइज़्म। सो सबसे पहले मैं आपको अपनी मील दिखाऊंगा, जो कि है मेरे ओट्स। दिस इज़ माई गो टू मील, जिसको मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ व्हेन एवर आई एम ट्राइंग टू बल्क अप। मुझे इसमें फ्रूट्स होने ही होने चाहिए, वरना मैं ओट्स नहीं खाता। तो इसमें मैंने आज डाला पीच और ये इंजीर, जो कि मैंने अपने दोस्त के घर से लाए थे, दोनों चीज़ें। और इसको खाएंगे अभी, और इसके बाद देखते हैं आगे। सो ओट्स के ऊपर कोई भी फ्रूट हो बहुत अच्छा लगता है।
आई प्रेफर मैंगो, क्योंकि मुझे मैंगो बहुत पसंद है। और ओट्स के ऊपर मैंगो, आई मीन जैसे लगता है आप कोई डिज़र्ट खाते हो, मतलब वैसा फील देता है वो। अभी मेरे पास मैंगोज़ नहीं थे तो मैंने यही डाला इसमें, और डिलीशियस है बहुत ज़्यादा। सो इट्स टाइम फॉर नमाज़ पढ़ के आते हैं, देन उसके बाद हम करेंगे लंच। लेकिन सबसे पहले टू द बॉयज़ आउट देयर मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने फेस पे कुछ मत लगाओ। लड़कियाँ बहुत चीज़ें यूज़ करती हैं, बट लड़कों को एक चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है सनस्क्रीन। एज यू कैन सी मेरे पास अभी ये 2 हैं, क्योंकि एक ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई, इसमें थोड़ा सा है तो मैं फेस पे लगाता हूँ। और ये जो येलो वाली है ये बहुत घटिया है, तो इसको मैं अपनी आर्म्स पे लगाता हूँ। मैं क्यों लगाता हूँ, क्योंकि सन डैमेज जो होता है वो मतलब बहुत ख़तरनाक होता है। आप एक ही दिन निकलो धूप में बाहर, आप देखोगे आपकी स्किन थोड़ी काली हो जाएगी, उस पर टैन पड़ जाएगा, वो बर्न होती है। तो यूज़ सनस्क्रीन। बाकी मैं कोई चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी एक सनस्क्रीन है आपकी स्किन के लिए। सो हमने नमाज़ पढ़ ली मस्जिद में, अभी हम जा रहे हैं इमाम बारगाह फातिहा पढ़ने। बाहर से फातिहा पढ़ेंगे और जाते हैं घर खाना खाने, आई मीन लंच। सो दिस इज़ और इमाम बारगाह कदीम, मतलब पुराना इमाम बारगाह हमारा। यहाँ पे हम फातिहा पढ़ेंगे। हमारे यहाँ हैं 2 इमाम बारगाह, दिस इज़ द ओल्ड वन, और मैं आपको दिखाऊंगा नया वाला। सो ये है हमारा नया वाला इमाम बारगाह जदीद। यहाँ पे 9th मुहर्रम का जुलूस होता है, वो वाले इमाम बारगाह पे 10th मुहर्रम का जुलूस होता है। और ये इमाम बारगाह छोटा ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा है, क्योंकि हम बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, शिया कम्युनिटी। और इस मोहल्ले में तो ज़्यादा ही कम है, वो वाले में बहुत, मतलब इस मोहल्ले के भी वहाँ जाते हैं। सो ये इमाम बारगाह हमारे लिए बहुत सफिशेंट है। यहाँ मुहर्रम में हम मतलब सेंटर जो होता है ना इमाम बारगाह का, वो भी मतलब पूरा फिल नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इमाम बारगाह और वो इमाम बारगाह। एंड यहाँ पे मजालिस होती है, मतलब पूरे साल होती है। एंड पर्टिकुलरली 9th मुहर्रम यहाँ पे एक बड़ा जुलूस होता है। सो हियर इज़ आवर लंच। अभी हम लंच करेंगे। लंच में हम खाते हैं राइस, और जो घर में सालन बना होगा। आज हमारे यहाँ बना है यखनी और कद्दू इसके साथ है। ये बनता है दही में। बेसिकली जो हमारी यखनी होती है ट्रेडिशनल, उसमें मीट बॉल होती है बड़ी सी, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा मटन और इसमें कद्दू डाला है, जो हमारा कश्मीरी कद्दू होता है, तो बहुत टेस्टी होता है। अभी लंच करेंगे और लंच के बाद थोड़ी सी बातें करेंगे रिलेटेड टू दिस सीरीज़। मिलते हैं लंच के बाद। और मैं लंच थोड़ा कम खाता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खाता, क्योंकि इसके बाद हमें जिम जाना होता है, तो जिम से पहले कुछ और खाना होता है टू स्टे मतलब एनर्जेटिक देयर, और पानी भी बहुत पीना होता है। सो विल ईट दिस थिंग विद इन फ्यू मिनट्स, फिर उसके बाद करते हैं बात। सो अभी हमें घर वालों ने थोड़ा काम दिया। एक्चुअली वी हैव टू पिक टमाटोज़। अभी बारिश होने वाली है आई थिंक, क्योंकि बूंदें गिर रही है, तो उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद इसमें नहीं जा पाएंगे। तो अभी मैं करता हूँ पिक इनको और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पे हैं हमारे टमाटर जिनको हम उगाते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी वी हैव टू पिक देम ऑल, और इसमें जमा करेंगे। बहुत सारे हैं, और इन पे अभी जो धूल देख रहे हो, यहाँ पे भी सड़क पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आता है। सो दैट्स इट। इसमें से आधे ख़राब भी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इसमें। राइट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग, मुझे लगता है बारिश होगी तो अभी हम जिम चले जाते हैं। अभी खाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई मीन प्री वर्कआउट मील, क्योंकि हमने अभी जो आधा घंटा पहले ही खाना खाया था। तो अभी हम जिम जाएंगे वर्कआउट करके, वहाँ से आके कुछ खाएंगे, क्योंकि अभी अगर कुछ खाऊंगा वो थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। बाकी अभी वाला काम जो था हमने निपटाया, अब देखते हैं वहाँ से आके हमें मतलब और कुछ काम देंगे, तो स्टे कनेक्टेड। सो हमारे पास अभी कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट नहीं है ना, अभी हमने मील ली क्योंकि हमने खाना खाया था, बट वी हैव दिस पैकेट ऑफ कॉफ़ी, तो इसको लेंगे बिकॉज इट विल स्टिमुलेट आवर नर्वस सिस्टम। कॉफ़ी हमारा स्टिमुलेंट है, आई मीन कि इससे आप थोड़ा मतलब जाग जाते हो। सो आई विल टेक दिस।
Who cares about taste? अस्सलामुअलैकुम जान भाई, ठीक है? सुबह सहज ठीक? इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिक्विड ही है ना जूस में पाउडर बहुत रहा बस मजता भाई। थैंक यू सर। फिर नोट डाउन है। ओके अभी जिम जाता हूँ, चलो। सो वी आर एट द जिम, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया। यहाँ बारिश के बजाय तेज़ धूप निकली। बट एनीवेज हम अपना वर्कआउट करने आए हैं तो वर्कआउट करेंगे। आई डोंट नो आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। तो देखते हैं अंदर। यहाँ पे अभी हमारे साथ देखो कौन आ गए। हेलो, क्या चाहिए? जिम करना है। जिम करना है? अभी छोटे हो ना आप? हमको आती है। क्या हमको आती है? आता है? दिखाओ। आपको आता है? हाँ। आता है? चलो। सो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट वर्कआउट के बीच में गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। सो हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। जिम में अभी बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चल रहा है, दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। बट अभी हमने जो ORS लिया था, आप लोग बोल रहे होंगे क्यों लिया। दिस इज़, इसमें होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स, तो दिस इज़ फॉर रिहाइड्रेशन। आई मीन मैंने ज़्यादा पानी नहीं पिया आज, सो फटीग लगेगा एक्सरसाइज के दौरान। सो टू ओवरकम दैट हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई भी ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको लूज़ मोशन ही हो। जैसे मुझे परसों जुलूस में एक ने बोला, मैंने उनको मांगा इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने उनको बोला इलेक्ट्रोलाइट्स दो, उन्होंने वहाँ से बोला आपको लूज़ मोशन है। मैंने बोला व्हाट डू यू मीन लूज़ मोशन है? इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़ी लूज़ मोशन को ही लगते हैं। सो वहाँ पे थोड़ी बहस हुई, बट यू शुड ट्राई इट व्हेनेवर यू आर मतलब एग्जॉस्टेड। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, कभी आपको पसीना आए बहुत, देन यू रियली नीड द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो अभी करते हैं वर्कआउट। सो हमने वर्कआउट फिनिश किया। मुझे वेट चेक करना था, लेकिन वहाँ पे जिस जगह पे वेइंग स्केल होती वो बंद था, क्योंकि ओनर नहीं आया था। बट वर्कआउट के दौरान मुझे एक चीज़ याद आ गई, एक लेसन याद आ गया जो मुझे रिसेंटली मिला। डोंट केयर अबाउट पीपल टू मच। ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचो, ज़्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि एट द एंड दे विल ट्रीट यू लाइक यू आर नथिंग टू देम। मतलब आपके मुंह पे ऐसा तमाचा वापस मार देंगे कि आपको लगेगा आप दुनिया से मतलब आसमान से गिरे और बस ज़मीन पे जैसे आपको पटक दिया गया हो। सो ऑलवेज़ केयर अबाउट योर सेल्फ। अपने आप पे फोकस करो। लोगों को देना है मतलब अटेंशन, लोगों को देना है प्यार, लोगों को देनी है मोहब्बत, लेकिन हद में, इस हद में कि उनको कैद ही महसूस ना हो, उनको कैद फील ना हो। स्टे ब्लेस्ड। अभी मिलते हैं आगे घर में। सो वी आर बैक होम एंड इट्स टाइम फॉर अ मील। और मुझे नहीं पता हम क्या खाने वाले हैं। बहुत थक चुका हूँ एक्चुअली। आई मीन अभी एनर्जी लेवल्स लो है ना मेरे, क्योंकि बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी वो स्ट्रेंथ भी नहीं है और फटीग भी जल्दी हो रहा है। सो अभी हम एग्जॉस्टेड। थोड़ा सा कुछ खाएंगे एंड देखते हैं आगे क्या करेंगे। सो राइट नाउ वी आर हैविंग दिस सस्ता एग रोल एंड कश्मीरी चाय।
अभी हमने डाइट में ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं किया है क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं। एंड अगर स्टार्टिंग में हम पहले से ही खाना इंक्रीज़ करेंगे डाइट में तो बॉडी उसको नहीं झेल पाएगी। यू विल फेस सम हेल्थ इश्यूज़। जैसे मैंने परसों ट्राई किया था, मैंने बहुत खाना खाया था दिन भर जब मैं परसों एक बार जिम गया। बट राइट नाउ ग्रेजुअली स्लोली चीज़ों को इंक्रीज़ करेंगे, चाहे वो वर्कआउट की इंटेंसिटी हो, डाइट हो, कुछ भी हो, स्लोली इंक्रीज़ करते जाएंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है, रिमेंबर दैट। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी लो अंदर से, आई डोंट नो व्हाई। होता रहता है ये, अब रूटीन सा बन गया है मेरा। कभी इंसान को अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। बट अभी हम क्या काम करेंगे, विल गो इनटू द नेचर। वहाँ पे नेचर को एंजॉय करेंगे, थोड़ा दिमाग पे जोर डालेंगे, अकल से काम लेंगे। मेरे जैसे जवान क्या करते हैं इस सिचुएशन में, दे डू लाइक जाएंगे अपने रूम में, वहाँ पे लेटे रहेंगे, सोएंगे और एट द एंड दे फाइंड देयर सेल्फ अगेन एट द सेम स्पॉट। तो हम क्या काम करेंगे, हम अभी उठेंगे, नेचर में जाएंगे, नेचर को फील करेंगे, ब्रीथ करेंगे अच्छी एयर को, और हमें सुकून मिलेगा, आई नो। और फोकस करेंगे हमारा एम क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम यहाँ पे किस लिए हैं। तो हमने जो चीज़ स्टार्ट की है उसको ख़त्म करके ही छोड़ना है। अगर बीच रास्ते छोड़ दिया तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं इस मेहनत का। सो स्टे कनेक्टेड और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी एक मुर्गी बीमार हो गई है। आई थिंक इसको एस्थमा हो गया है, मैं दिखाता हूँ। इसको चलना भी नहीं आ रहा है अभी। आई थिंक इसको अभी मारना पड़ेगा क्योंकि ये वैसे भी मर ही जाएगी। अभी थोड़ी चल रही है, थोड़ी देर पहले इसकी आंखें बंद हो गई थी। देखता हूँ क्या करेंगे इसको थोड़ा सा मैंने दौड़ाया एंड थोड़ी एयर मिली इसको। बट पता नहीं ये अभी मिट्टी क्यों खा रही है, क्यों खा रहे हो मिट्टी। देखो फिर से मिट्टी खा रही है, देखो। पता नहीं मिट्टी खा के और बीमार हो जाएगी। मुझे लगता है ये मर ही जाएगी। इसके हस्बैंड को भी हमने परसों मार डाला। हाँ, हमने उसको मार डाला खाने के लिए। बट मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये खरबूजा यहाँ पे एक और था, पता नहीं किस, हाँ इधर ही है, इसके नीचे रखा है। एक और आया है। तो ये अभी कच्चे हैं, इनको हम कुछ दिनों बाद खाएंगे, मैं दिखाऊंगा। इनको ओट्स में डालेंगे और अभी हम जाएंगे इनटू द नेचर। अभी हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी की जो नॉर्थ ब्रांच है वहाँ जाएंगे, वहाँ साइड हमारा बाग भी है एंड विल हैव सम फन देयर। सो वी आर हियर और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। यहाँ पे आके बहुत पीस महसूस होता है, बहुत पीस मिलता है इंसान को। लुक एट द व्यू। इसमें अभी वाइड एंगल है तो उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट यू कैन सी हाउ पीसफुल इज़ दिस प्लेस। दिस इज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी, बट नॉर्थ कैंपस जो नॉर्थ में है कश्मीर यूनिवर्सिटी। आई विल शो यू द बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे इनकी बिल्डिंग्स हैं। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। कल हम जा रहे हैं मागाम मजलिस के लिए, जुलूस के लिए, एंड विल बी कवरिंग दैट अप। उसको कल या परसों पोस्ट करेंगे। देखता हूँ मैं कैसा क्या हिसाब रहेगा। टाइम मिला तो कल ही एडिट करके डाल दूँगा, नहीं तो परसों ज़रूर इंशाल्लाह। तब तक के लिए सी यू। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।